हेलो, आज से बोले छुट्टी दिया जा रहा है। छुट्टी कल से 12 तारीख तक, यानी 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक छुट्टी रहेगा। कुल मिलाकर के 7 दिन, 1 सप्ताह आपको छुट्टी है। 1 सप्ताह जो छुट्टी है, अब ऐसे तो 1 सप्ताह छुट्टी होना नहीं चाहिए था, लेकिन सप्ताह के बीच में है होली, मंगलवार या बुधवार को है, बुधवार को होली है, तो इसलिए भी थोड़ा पहले छुट्टी दे दिया गया है। और कैंपस में तो आप जानते ही हैं बृहस्पतिवार से ही छुट्टी होना प्रारंभ हो गया है, लेकिन सबसे लास्ट में तो हम ही लोग छुट्टी देते हैं। छुट्टी हम लोग और के तुलना में छुट्टी कम देते हैं, लेकिन पटना में छुट्टी ज्यादा होता है। कोटा या दिल्ली जब आप जाएंगे, हम कोटा भी 1 साल रहे हैं, दिल्ली भी 1 साल रहे हैं, 1 साल में 15 से 20 छुट्टी होता है, और पटना में लगभग 3 से 4 माह छुट्टी होता है। पटना में 3 से 4 माह छुट्टी होता है साल में। तो चलिए, खैर सबका अपना अपना है। बिहार ऐसे त्योहारों का राज्य है, तो यहां पर हर त्योहार में 1 दिन 2 दिन करके छुट्टी देना ही पड़ता है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि विद्यार्थी का क्या स्थिति है। ठीक है, विद्यार्थी का भी स्थिति देखिए। वहां का बच्चा जो है जाता नहीं है, वहां का बच्चा घर नहीं जाता है, लेकिन यहां का बच्चा जो है घर चले जाता है। यानी टीचर का मजबूरी हो जाता है छुट्टी देना। अगर टीचर छुट्टी नहीं देगा ना, तो विद्यार्थी टीचर को छुट्टी देके चल जाएगा। बात ये हो जाता है, समझे। और लड़की लोग तो पहले देख लीजिए, लड़की लोग को हाँ खैर छोड़िए। अब देखिए, ये तो पर्व है, कोई भी पर्व हर वर्ष आता है। होली हो, दिवाली हो, छठ हो, आपका जन्मदिन हो, हर वर्ष आता है। लेकिन वैकेंसी हर वर्ष नहीं आता है। वैकेंसी हर वर्ष नहीं आता है। साथ ही साथ जो है, अभी जो आपका उम्र है, अभी आप में जो जोश जुनून है, ऐसा जोश जुनून आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। अभी आपको आपके पेरेंट्स ने मौका दिया है कि आप अपने जीवन को संवार लीजिए। कल के डेट में खुदा ना खास्ते गार्जियन के साथ ही ऐसा कुछ हो गया, आप ही के साथ ऐसा कुछ हो गया, आपका तबीयत खराब रहने लगा, गार्जियन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, फिर आपको गार्जियन भी, आपके पेरेंट्स भी जो है आपको मदद करना छोड़ देंगे, तब आप क्या कीजिएगा। तो अभी आपको जो मौका मिला हुआ है, और अभी आपके भीतर जो जोश जुनून जज्बा है, इसको गलत चीजों में वेस्ट नहीं करना है, गलत स्थानों पर गलत चीजों में वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसका सदुपयोग करना है। होली है, मनाना है। हम आपको लगभग सैकड़ों मैसेज दिखा सकते हैं, हम अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होली का हमसे ये पूछ रहा है कि सर होली में क्या करें, हम घर नहीं जा रहे हैं, क्या करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं होली में कैसे करें। देखिए, पढ़ने वाले हर लोग सफल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल जरूर होते हैं। जितने छात्र हैं उसमें से 90% छात्र पूरे सप्ताह के सप्ताह में, यानी एक भी दिन किताब कॉपी उलट करके नहीं देखेंगे। लेकिन इन्हीं छात्रों में 10% छात्र ऐसे होंगे जो किताब कॉपी पलट करके जरूर देखेंगे। होली भी वो मनाएंगे, मुश्किल से 1 से 2 दिन होली मनाएंगे, बाद बाकी समय में जो है वो किताब कॉपी के साथ अपना समय गुजारेंगे। और आप स्वयं इस बात को सोचिए, वैकेंसी हजारों में आता है, फॉर्म लाखों में गिरता है। 8 लाख 8.5 लाख फॉर्म इस बार गिरेगा, कम से कम हम आपको बता रहे हैं। हां, 8 लाख कम से कम गिरेगा, क्योंकि 1717 में 2.5 लाख गिरा था, 2446 में 4.5 लाख, अब 2213 में 6 लाख प्लस गिरा था, 6.5 लाख के आसपास। तो इस रेशियो में अनुमान लगा लीजिए कि 8 लाख से कम फॉर्म गिरने वाला है, नहीं गिरने वाला है। 8 लाख में आपको 1000 में आना है, 2200 में आना है।
जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कैसे आप 2200 में, 2300 में या 2500 में आ जाइएगा? कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना होगा ना, हो कुछ ना कुछ अलग करना होगा। क्या अलग करना है? अलग कुछ नहीं करना है। सप्ताह में सिर्फ एक दिन होली मना लेना है, अब बाद बाकी 6 दिन पढ़ना है। और ये जो 6 दिन पढ़ना है, इस 6 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। कल तो हम आपको बताए ही हैं, रिवीजन करना है। देखिए होता क्या है कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे की चीजों को नहीं देखते हैं, तो होता यह है कि आप चीजों को भूलते जाते हैं, पीछे की चीजों को भूलते जाते हैं। जब भी छुट्टी मिले, 1 दिन का छुट्टी मिले, 2 दिन का छुट्टी मिले या सप्ताह दिन का छुट्टी मिले, तो विद्यार्थी का काम यह होना चाहिए, उनको अपने स्ट्रेटजी में इस चीज को शामिल करना चाहिए। जब भी छुट्टी मिले, मान लिया जाए किसी दिन अचानक क्लास नहीं हुआ, रविवार को छुट्टी है या सप्ताह दिन का होली का छुट्टी हुआ, पूरा पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कर ले। रिवीजन आपकी सफलता में एक अहम रोल निभाता है, और रिवीजन से आप पीछे की चीजों को याद कर लेते हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कल तो हम आपको बता ही दिए हैं क्या क्या रिवीजन करना है, सारी बात कल हमने आपको बता दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप, होली है, होली में आप घर जाइए, घर जाना भी जरूरी है, मां पिताजी से मिलना भी जरूरी है, और वहां से जो एक मोटिवेशन मिलता है ना जी। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, हमने अपने जीवन में यह गलती किया है, जो गलती आप भी कर रहे हैं, कि मां पिताजी से बात नहीं करते थे, मां पिताजी से बात नहीं करते थे, लेकिन हम अपने जीवन का पर्सनल अनुभव शेयर कर रहे हैं। कोई भी गलत काम कीजिए, सही काम कीजिए, मां पिताजी से बात आप जरूर कीजिए। गलत काम कीजिए, वो भी बात मां पिताजी को बताइए, सही काम कीजिए, वो भी बात मां पिताजी को बताइए। अरे मां और पिताजी है, क्या करेंगे? मारेंगे 2 थप्पड़, डांटेंगे, फटकारेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। तो मां पिताजी से आप बात जरूर कीजिए, यह मेरा सलाह है। और छुट्टी में जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सकता है, जितना नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है रिवीजन कीजिए। और हम तो बोले ही हैं, छुट्टी के बाद आइएगा तो टेस्ट होगा, और टेस्ट में जो पहला रैंक लाइएगा 2000 रुपया देंगे, सब बात बोले हैं ना। तो आज से छुट्टी है, जाइए आराम से, घर जाना है, ऐसा नहीं कि घर नहीं जाना, घर जाना है, समझ गए, घर जाना है और रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। देखिए कभी भी इंसान को अपने कर्म और अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आपका धर्म है छात्र धर्म, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ये सब नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप हमारे लिए छात्र हैं, छात्रा है। और छात्र का धर्म होता है पढ़ाई करना। आप छात्र हैं, छात्र का धर्म पढ़ाई करना होता है, तो आप अपने कर्म और धर्म को कभी मत भूलिए। और लोग में क्या होता है, मानव क्या होता है, मानव भुलक्कड़ प्राणी होता है, मानव अपने कर्म और धर्म को ही भूल जाता है, और जो अपने कर्म और धर्म को भूल जाता है वो फिर जीवन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। वो अगर सफल भी होता है ना तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी अपने कर्म और धर्म को नहीं भूलना है। आपका कर्म, आपका धर्म छात्र धर्म, और आपका कर्म पढ़ाई करना है, और जीवन में सफल होना भी आपका काम है, समझ गए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे, जब भी पढ़ने का मन ना करे इन सभी बातों को ध्यान में लाएंगे, मां पिताजी के सपना को ध्यान में लाएंगे। मां पिताजी क्यों आपको अपने से दूर भेजे हैं? कोई भी मां बाप, इंक्लूडिंग जानवर तक की हम बात कर रहे हैं, जानवर तक भी अपने संतान को अपने से दूर नहीं करना चाहता है, लेकिन एक मजबूरी होता है हर किसी का, गार्जियन का एक मजबूरी है, आपका मजबूरी है कि आप घर से दूर रहते हैं, स्वयं से सब काम करते हैं, स्वयं से खाना बनाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते हैं, सारा कुछ स्वयं से करते हैं।
बताइए, इतना कष्ट भरा जीवन है, तो इससे निजात पाइए, इससे निजात पाइए। और ध्यान में आप रखेंगे कि आप आज मेहनत करेंगे तो आज सफल हो जाएंगे, और कल मेहनत करेंगे तो आप कल सफल होंगे। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको आज मेहनत करना है या कल करना है या 5 बरस के बाद करना है। तो मेरे ख्याल से आपको आज के आज मेहनत करना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी होता है उतना जल्दी सफलता आपको मिल जाएगा। फिर जीवन में बहुत कुछ करना है। अब जीवन थोड़ा सा तो बड़ा है ही, कुछ इंसान के दृष्टिकोण से जीवन छोटा भी है, बहुत बड़ा जीवन है भी नहीं, लेकिन जीवन हमको लगता है बड़ा ही है। तो जल्दी सफल होइएगा, और भी जीवन में बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा, समझ गए। तो पढ़िए, और क्या बोलेंगे, लास्ट में यही बोलेंगे कि आप अपने कर्म और धर्म को नहीं भूलेंगे। और होली मनाइए, होली की शुभकामना है आपको, और फिर रिवीजन चीजों का कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। इससे आगे जो है हम लोग मिलेंगे फिर 13 तारीख से, और इसके बाद मेरा ऊपर में अभी बैच है, हमको जाने दीजिए, समझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।